नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका न्यू राजतंत्र न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ अशोक कुमार माली ब्यावर। अजमेर रोड तिजारा गौशाला में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ राम सनई संप्रदाय के संत रामप्रसाद जी के मधुर स्वर में कथा का श्रवण कराया जाएगा। आइए जानते हैं शिव पुराण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं संत रामप्रसाद जी से। गुरुदेव, आपके चरणों में सर्वप्रथम वंदन। शिव पुराण से कहते हैं सर, शिव शून्य है। तो शून्य के बाद का जो सृष्टि का विकास किस प्रकार हुआ, इस बारे में। शिव शून्य है, ये बात सही है, लेकिन शून्य जिसके साथ लग जाता है उसका विस्तार हो जाता है। एक के साथ लगता है तो 10 हो जाते हैं, 2 के साथ लगता है तो 20 हो जाते हैं। तो शिव के द्वारा ही सारी सृष्टि का जो है विस्तार हुआ है। और ये गौशाला के लाभार्थ जो हैं ब्यावर की जनता के द्वारा और हमारे तहसीलदार जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। और इससे जो कुछ भी शिव कथा के माध्यम से राशि प्राप्त होगी वो नंदीशाला के विकास के लिए, गौशाला के विकास के लिए उसमें खर्च की जाएगी। सर, जब कोई व्यक्ति सही और गलत के बीच में फंस जाए तो उसको किस प्रकार से श्रवण करके भागवत गीता या शिव पुराण हो या और अन्य चीज़ हो, तो उसको किस प्रकार से निकलने का निर्णय करना चाहिए। गलत और सही के बीच में फंसने वाली बात नहीं है। अगर वो सही है तो फिर उसको जो है हिम्मत से काम लेना चाहिए, और गलत है तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए और आगे से अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। रही बात शास्त्र जो है, वो हमें अपने मन मस्तिष्क को परिस्थितियों से घबराए नहीं, ऐसी शक्ति प्रदान करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि परिस्थितियां अलग अलग हो सकती है, लेकिन शास्त्र जो है, शिव पुराण हो, भागवत हो, ये हमारी मनस्थितियों को स्वच्छ रखने के लिए, मनस्थितियों को ठीक रखने की प्रेरणा प्रदान करता है। गुरुदेव, आजकल की जनरेशन ऐसी है कि वो तुरंत प्रभाव से उसका परिणाम चाहती है। उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब तक वो भक्ति में लीन नहीं होंगे तो उनको परिणाम कभी मिल नहीं पाएगा। तो इस विषय को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। त्वरित परिणाम का तो यही है कि जैसे प्यास लगी और हमने पानी पी लिया तो तृप्ति हो जाएगी, भूख लगी और भोजन कर लिया तो तृप्ति हो जाएगी। ऐसे मन किसी कारणों से अशांत है और सत्संग के माध्यम से ध्यान भजन स्मरण कर लिया तो उसका फल अवश्य मिलेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। और ऐसी कई परिस्थितियां हैं कि आदमी, ब्यावर की हमारी एक घटना है, एक बार यहाँ एक व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। मेरा चातुर्मास था यहाँ उस समय, और आत्महत्या करने जा रहा था। उस समय मेरी कथा यहाँ रामद्वारा में चल रही थी और प्रसंग हमारा चल रहा था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और वो आके कथा में बैठ गया और उसने मनुष्य जीवन की महत्वता को समझ लिया, तो उसने त्वरित जो है आत्महत्या का विचार छोड़ करके और फिर संघर्ष करने का उसने संकल्प किया। तो कथा त्वरित फल भी प्रदान करती है, जरूर करती है, ऐसी बात नहीं। शिव पुराण कथा एक धार्मिक कथा के अनुसार क्या ये वैज्ञानिक तौर पे भी इसका कोई परिणाम है। शिव महापुराण कथा धार्मिक कथा तो है ही सही, लेकिन इसके साथ में विज्ञान की भी बात साबित करते हैं। शिव महापुराण में जैसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं कि गणपति का मस्तक कट गया था तो भगवान शंकर ने जो है उसको हाथी का मस्तक लगा दिया। और आजकल डॉक्टर लोग भी अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो है ही सही, और मैं तो ऐसा कहता हूँ कि भगवान शिव ही सबसे पहले सर्जन है जिन्होंने एक नया उपक्रम किया है। तो विज्ञान के साथ में तो शिव पुराण जुड़ा हुआ है। और जितने भी विज्ञान की बातें जो आती है, जैसे कि ये आज ये होता है कि दूरदर्शन वाली बात है, तो दूरदर्शन वाली बात में हमारे शास्त्र में पहले ही कह दिया कि संजय को जो है वेदव्यास ने दृष्टि प्रदान की, युद्ध कहीं और हो रहा था और जो है वो वहां बैठ करके सारे युद्ध का समाचार दे रहा था। आज दूरदर्शन पे यही होता है, गेम अमेरिका में हो रहा है लेकिन यहाँ हम बैठे बैठे उसका प्रसारण देख सकते हैं। तो इन हमारे शास्त्रों के आधार पर ही ये सारी जो खोज हुई है,
अब हमारी गलतियां ये रही कि हमने उन शास्त्रों को सिर्फ पढ़ने तक सीमित कर दिया और विदेशी लोगों ने उन शास्त्रों को पढ़ करके और उसको क्रिया में लाने का प्रयास किया। तो का भी विज्ञान का भी जो है शिव महापुराण हमको प्रेरणा देता है और विज्ञान के द्वारा भी शिव पुराण में जो गाथाएं हैं वो विज्ञान के द्वारा भी साबित हो रही है, ऐसी प्रेरणा प्राप्त होती है। गुरुदेव कहा जाता है कि देवों के देव महादेव, तो महादेव की उपाधि महादेव को किस प्रकार मिली, इस बारे में थोड़ा। क्योंकि जो देता ही है वो महादेव है। और आप देखिए कि जिस वक्त में महादेव को महादेव की उपाधि जब प्राप्त हुई कि जब समुद्र मंथन के समय में विष निकला और विष निकला तो उस विष को कोई भी पीने के लिए तैयार नहीं था, सबको मृत्यु से भय लग रहा था। ऐसे समय में भगवान शंकर ने कहा तुम सब देव हो लेकिन तुम सबको बचाने का मैं काम करता हूँ, और उस विष को ग्रहण कर लिया। तब उस समय सभी देवताओं ने कहा हम सब तो देव हैं लेकिन आप महादेव हो, क्योंकि आपने बचाने का काम किया है और सबको सृष्टि को बचा करके आपने जहर पिया है। लेकिन उस जहर को भी भगवान शंकर पचा गए। तो ऐसे हमारे जीवन में भी कई बार परिस्थितियां रूपी जहर होता है और उसको अगर हम पी जाते हैं तो हम भी महादेव बन सकते हैं। तो जो सबके लिए हलाल विष को पीने के लिए भी तैयार हो जाता है वो देव नहीं होता है, वो महादेव होता है। फिर कहते हैं कि विष के दौरान भगवान शिव के कंठ जो है नीला हो गया था, तो उनको नीलकंठ की उपाधि दी, इसका भी कोई चीज। क्योंकि जिस वक्त में भगवान शिव के सामने जहर पीने की वाली बात आई तो उस समय भगवान शंकर ने सोचा मैं जहर को पी तो लूं, लेकिन अगर मेरा जहर अंदर जाएगा तो मेरे हृदय में मेरे इष्ट राम जी विराजमान है, और अगर इस विष को पी करके अगर मैं बाहर निकालता हूं तो सृष्टि को नुकसान होगा। तो भगवान शंकर ने क्या किया, जहर पीने से पहले रा शब्द बोला और रा बोल करके और कंठ में ढक्कन लगा दिया और फिर विष का पान कर गए। और मैं बोल